गौरव भाटिया होंगे वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, राजीव त्यागी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, सुशांत सरीन है सामरिक मामलों के जानकार, गुरजीत सिंह साहब हमारे साथ हैं, पूर्व भारतीय राजदूत हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले हम आपको बता दें, मेरी सहयोगी श्वेता सिंह पहुंच चुकी हैं इस समय लद्दाख LAC में, जहां अब भी तनाव बरकरार है। ग्राउंड रिपोर्ट श्वेता लद्दाख से देंगी। सबसे पहले श्वेता, इस समय की हालत क्या है जब हम आपसे बात कर रहे हैं? वहां पर क्या रिपोर्ट आपके पास आ रही है? रोहित, अब से कुछ ही देर पहले की बात है जब यहाँ से जो हमारे शहीद हुए हैं सैनिक, उनमें से कुछ की बॉडीज को यहाँ से जब ले जाया जा रहा था, उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। वाकई जितना हृदय विदारक वो दृश्य है रोहित, अगर आप उन तस्वीरों को भी देखें जो हम यहाँ से आपको भेज चुके हैं, उसमें जिस तरीके से स्थानीय लोग साथ में खड़े हैं, डट कर खड़े हैं और उस गम को यहां पर भी महसूस कर रहे हैं कि यहां की सरहदों से लगे इलाकों में किस तरह का विश्वासघात और किस तरीके की बर्बरता से चीन ने इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो वाकई समझ में आता है कि समूचा देश इस समय एक साथ एक होकर खड़ा है। इसके अलावा मैं आपको खबरों के हिसाब से अपडेट ये दे दूं रोहित कि जब हम लद्दाख की तरफ आ रहे थे उस समय भी जो मजदूर हैं जिन्हें बॉर्डर रोड्स बनाने की जिम्मेदारी है, उन्हें हवा के रास्ते यहां पर अब भेजा जा रहा है और एक एक करके जैसे जैसे यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें लेह से आगे उन सीमावर्ती इलाकों में भेजा जा रहा है, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम चल रहा है वो किसी भी तरीके से रुके नहीं। चीन जिस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है वो किसी भी तरीके से एक पल के लिए भी देरी उसमें नहीं हो, और जो यहां पर शहर के जो ट्रक्स थे उन्हें भी जरूरी साजो सामान के साथ आगे की ओर रवाना किया जा रहा है। स्थानीय लोग और साथ में यहां पर सेना सब मिलकर डटे हुए हैं उस एक हमारे दुश्मन से लड़ने के लिए। रोहित, श्वेता, आप तो पहले भी वहां गई हैं, अचानक गलवान पर चीन का दावा ठोक देना, इसका मतलब क्या है? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम पूरे अक्साई चीन के इलाके को ही देख लें और याद करें 1959 की उस समय जो संसद में बहस हुई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में, जब कांग्रेस के भीतर से भी ये सवाल उठे थे कि अक्साई चीन में चीन क्या कर रहा है, क्यों सड़क बना रहा है। और आज की तस्वीर देखें जब न सिर्फ अक्साई चीन वो हड़प चुका है बल्कि गलवान तक अपना दावा ठोकने की कोशिश कर रहा है। रोहित, जिस जगह पर मैं इस समय खड़ी हूं, मेरे ठीक पीछे वो जगह है जो आपको गलवान घाटी की ओर, गलवान घाटी को आप चूंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाके, इसमें हम पहाड़ों के जरिए ही समझते हैं, तो इसके आगे जो आप बर्फीला हिस्सा देख रहे हैं वहां से गलवान घाटी और साथ में जो अक्साई चीन का इलाका है वो शुरू हो जाता है। और चीन अगर आज ये दावा कर रहा है तो जो लद्दाख में रहने वाले लोग हैं वो भी इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जब गलवान रसूल नाम के एक व्यक्ति जो कि हिंदुस्तानी है उसके नाम पर उस घाटी का हिस्सा का नाम रखा गया जो कि यहीं का रहने वाला है, तो फिर ये चीन का इलाका कैसे हो सकता है? चीन अगर दावा कर रहा है तो इस तरह के हवाई दावे तो उसके काफी रहे हैं। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता सिंह, फिलहाल लद्दाख से ये तस्वीर दिखाने के लिए, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए, और इतिहास का भी जिक्र आपने कर दिया कि किन परिस्थितियों में अक्साई चीन पर